Hello student, welcome to Apex classes. Myself Kusum Tiwari and today we discuss social science paper of class 9 जो कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2019 का है। तो इस पेपर को सॉल्व करने से आपको क्या बेनिफिट्स हैं, क्या आपको पढ़ना चाहिए, कैसे आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहिए, किस तरीके से आपको किस पॉइंट पे फोकस करना है, तो वो सभी आज हम डिस्कस करेंगे। विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ रहा है कि द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे और जो चेयरमैन थे, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, तो वो हैं आपके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। योर आंसर बी इज योर राइट आंसर। बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। बाय द लेट ऑफ 18th सेंचुरी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने क्या किया, अपने जो भी कल्टीवेशन जो प्रोसेस था उसको फैलाया। और उन्होंने क्या कल्टीवेट किया यहाँ पे उन्होंने ओपियम, इंडिगो, कॉटन और टी। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि 18th सेंचुरी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो एक्सपेंड किया था वो था उनका इंडिगो प्रोजेक्ट, यानी कि इंडिगो का कल्टीवेशन। गॉट इट? योर आंसर बी इज योर राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसका फर्स्ट टाइम यूज़ कब किया गया था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, तो 2004 के अंदर इसका फर्स्टली जनरल इलेक्शन के लिए इसका यूज़ किया गया था। गॉट इट? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे आपसे पूछा गया है राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, यानी कि द मेंबर्स विच आर इलेक्टेड इन राज्यसभा, तो वो हैं आपके 233। योर सी विल बी योर राइट ऑप्शन। चलिए, नेक्स्ट पूछा गया है आपसे मिनरल्स के बारे में। यहाँ देखिए, थोड़ा सा मिनरल्स डेट लाई एट शैलो डेप्थ्स, यानी कि डेप्थ है लेकिन कितना है, शैलो, बिल्कुल थोड़ी सी डेप्थ के अंदर। आप अगर सरफेस को रिमूव करोगे तो आपको मिनरल्स मिल जाएंगे, तो वो है आपकी ओपन कास्ट माइनिंग। यानी कि ओपन कास्ट माइनिंग के अंदर हम क्या करते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग के अंदर हम जो मिनरल्स होते हैं उनको शैलो डेप्थ, यानी कि जो सरफेस होता है उसको रिमूव करते हैं बिल्कुल थोड़ा सा शैलो डेप्थ के अंदर, तो आपको मिनरल्स मिल जाते हैं। वो प्रोसेस होता है आपका माइनिंग। और वो कौन सी माइनिंग है यहाँ पे, ओपन कास्ट माइनिंग। अगर हम बात करें शाफ्ट की, तो इसके अंदर आपको थोड़ा गहराई में जाना पड़ता है और ड्रिलिंग जो है वो क्या है, आपको ड्रिल करके खड्डा खोद के अंदर गहराई में ड्रिलिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ओनली शैलो डेप्थ, इस पॉइंट इस चीज़ पे फोकस करिए आप। यहाँ लिखा है ओनली शैलो डेप्थ के अंदर अगर आप रिमूव करते हैं तो वो होता है आपका ओपन कास्ट माइनिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कंप्लेनेंट हैज अ डैश राइट, उसको कौन सा राइट होता है कि उसको फ्री कॉपी, यानी कि FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की फ्री कॉपी उसे पुलिस के द्वारा मिलती है। तो ये उसका कौन सा राइट है? क्या ये इसका फंडामेंटल राइट है? जी नहीं। यहाँ पे हम FIR यानी कि लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, तो ये यहाँ पे उसका लीगल राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट। ये उसका लीगल राइट है कि उसको FIR की कॉपी जो है वो मिले।
तो ये कंप्लेनेंट के लिए क्या है, एक अधिकार है उसका, पुलिस से उसको लीगल अधिकार दिया गया है कि वो FIR की फ्री कॉपी उससे मिले। गॉट इट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पर सीधा साधा आपका आ गया है अनटचेबिलिटी, छुआछूत वाला। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपको अनटचेबिलिटी के खिलाफ उसको एबोलिश खत्म करने के लिए एक आर्टिकल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लगाया गया, वो था आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 17। ये आर्टिकल 17 जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा राइट दिया गया है कि हम अनटचेबिलिटी जो है उसको एबोलिश कर सके, उसे खत्म कर सके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो मराठी न्यूज़पेपर केसरी जो था, या हम सिंपल सी बात करें जो न्यूज़पेपर केसरी है उसको एडिट किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। गॉट इट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट, यानी कि वो कौन सी रेट है जो डिफरेंस करती है डेथ रेट और बर्थ रेट को। तो डेथ और बर्थ रेट जो है वो है आपकी नेचुरल, वो है आपकी नेचुरल रेट। तो उसको हम क्या कहेंगे, जो डिफरेंस करती है डेथ और बर्थ की, वो है आपकी नेचुरल ग्रोथ रेट। तो योर आंसर ए इज योर राइट आंसर। चलिए दांडी मार्च जो है आप सबने सुन रखा होगा, गांधी जी का जो दांडी मार्च था साबरमती से लेके दांडी तक, तो वो किसके लिए आंदोलन था, वो आंदोलन था नमक से, सॉल्ट टैक्स से रिलेटेड ये दांडी मार्च है। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर मिला था कि वो ट्रेड कर सकते हैं क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा। किसके द्वारा, क्वीन एलिजाबेथ। ये आप याद रख लीजिए यहाँ पे, ये जो चार्टर जो है इशू किया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, किसके द्वारा, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा। ये कब मिला था, ये उन्हें मिला था राइट टू ट्रेड वाला, ये मिला था उन्हें 1600 AD में। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। दिल्ली रिनाइसेंस जो हुआ था, ये दिल्ली रिनाइसेंस जो हुआ था ये पीरियड कब का है, ये 1830 से लेके 1857 तक, 1830 से लेके 1857, ये दिल्ली रिनाइसेंस का पीरियड माना जाता है और कहा जाता है। चलिए वुड डिस्पैच जो हुआ था 1854 के अंदर, एक वुड डिस्पैच हुआ था जो एजुकेशन से रिलेटेड था, जिसके अंदर ऐसे रिफॉर्म कलेक्ट किए गए थे एजुकेशन के लिए कि किस तरीके की एजुकेशन दी जानी चाहिए। यहाँ पे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके द्वारा यहाँ पे जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स करे गए, तो यहाँ पे वुड डिस्पैच जो था 1854 का, ये रेफर करता है आपके एजुकेशनल रिफॉर्म को, एजुकेशनल रिफॉर्म को। गॉट इट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पूछा है आपके लोकसभा का जो लीडर होता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। लोकसभा की बात कर रहे हैं हम, और लोकसभा के अंदर लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी इन लोकसभा, तो वो है आपके प्राइम मिनिस्टर, वो है आपके प्राइम मिनिस्टर जो लोकसभा के अंदर एज अ लीडर उस पूरी पार्टी को रूल करते हैं। गॉट इट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एज पर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवरी अरेस्टेड, जो भी अरेस्टेड पर्सन होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जो अरेस्टेड पर्सन होता है उसे गारंटीड की जाती है, यानी फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं उन्हें कि वो अरेस्ट पर्सन को भी
फंडामेंटल राइट के द्वारा उसे कौन सा यहाँ पे आर्टिकल है, तो वो है आपका आर्टिकल 20। उसे भी अरेस्ट करने के बाद में उसे 24 घंटे के अंदर उसे पेश किए जाते हैं कोर्ट के सामने। तो ये कौन से फंडामेंटल राइट्स जो हैं, तो यहाँ पे अरेस्ट पर्सन को यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटेड किए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस वॉज रिलीज्ड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी। ये भोपाल गैस ट्रेजेडी जो थी उसके अंदर आपने सुना होगा कि गैस का रिसाव हो गया था और बहुत सारे जो लोग थे वो इससे अफेक्टेड थे उस गैस के कारण। तो यहाँ पे वो कौन सी गैस है, तो वो गैस है आपकी मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड। योर आंसर ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर लीडिंग प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं हम कॉपर की, तो वो है आपके चिली। योर ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द स्टेट विद लोवेस्ट लिटरेसी। यानी कि लिटरेसी के अंदर यहाँ पे जो सबसे लोवेस्ट है कौन से पर सेंसियस 2011 के मुताबिक। लास्ट जो हुई थी आपकी वो 2011 से हुई थी और 2011 के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाता है लोवेस्ट लिटरेसी जो है वो कहाँ थी, तो वो है आपका बिहार। बिहार इज योर राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे लोकसभा के अंदर जो एंग्लो इंडियंस जो हैं वो मनोनीत किए जाते थे, यानी कि नॉमिनेट किए जाते थे मेंबर्स। यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिए कि यहाँ पे बोला गया है कि टोटल नंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन जो कि नॉमिनेट होते थे लोकसभा के द्वारा। तो यहाँ के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर है 2। क्या आंसर है? 2। लेकिन अगर हम अभी की बात करें रिसेंटली, अब कोई भी एंग्लो इंडियन मेंबर्स जो हैं वो लोकसभा में नॉमिनेट नहीं किया जाता। रिसेंटली अगर हम अभी की बात करें तो अब जो है वो टोटल नंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियंस जो हैं वो लोकसभा के द्वारा मनोनीत नहीं किए जाते। लेकिन इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये पहले था कि जो 2 एंग्लो इंडियंस जो हैं वो लोकसभा के द्वारा नॉमिनेटेड होते थे। गॉट इट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट लैंड। यानी कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, फ्रांस और जापान के अंदर वो कौन सी कंट्री जो है जो हाईएस्ट परसेंटेज जिसके पास में है कि फॉरेस्ट लैंड वहाँ पे अवेलेबल है, तो वो है आपके ऑस्ट्रेलिया। कौन सी कंट्री है वो हाईएस्ट जहाँ पे फॉरेस्ट लैंड है? वो है ऑस्ट्रेलिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। ब्रह्म सभा के जो फाउंडर हैं वो हैं आपके राजा राम मोहन रॉय। हु वॉज फाउंडर ऑफ ब्रह्मो सभा। तो ब्रह्मो सभा की अगर हम बात करें फाउंडर हैं राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट। चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट जो हुआ था वो पास किया गया था, यानी कि छोटी उम्र में बच्चों की शादी ना हो, उसके लिए चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, उस एक्ट के तहत उसे बंद किया गया। वो कब किया था? वो किया था 1929 के अंदर। यानी कि चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट जो है वो लागू हुआ आपके 1929 में। चलिए बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज पॉपुलेशन पिरामिड। पॉपुलेशन का पिरामिड क्या होता है? यानी कि पिरामिड है और पॉपुलेशन से रिलेटेड है, तो हम क्या करेंगे? एक ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे ना, इस तरीके से
या नंबर ऑफ पीपल्स ले लेंगे, या नंबर ऑफ ईयर्स ले लेंगे, यहाँ पे हम नंबर ऑफ ईयर्स ले लेंगे, और यहाँ इस तरीके से हम क्या करेंगे, ज्योग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे ना यहाँ कि पॉपुलेशन जो है वो कैसे बढ़ती गई। तो ये क्या है आपका, ये क्या है, एक तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किस तरीके से, देखिए इसमें ऑप्शन में अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज, सेक्स और कंपोजिशन ऑफ पीपल, जिसके अंदर पॉपुलेशन पिरामिड है, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक ग्राफिकली प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जिसके अंदर हम एज और सेक्स के अकॉर्डिंग उसमें कितने पॉपुलेशन है वो हम बता रहे हैं। तो वो है आपका पॉपुलेशन पिरामिड। क्या है आपका पॉपुलेशन पिरामिड। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। द एज ग्रुप ऑफ इंडिया इज गारंटेड फ्री एजुकेशन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा संविधान जो है वो फ्री एजुकेशन देता है, वो फ्री एजुकेशन को ग्रांट करता है। वो कितने ईयर से, 6 से लेके 14 साल के बच्चों तक, 6 से लेके 14 साल के बच्चों तक। RTE, राइट टू एजुकेशन, ये कौन सा है आपका, राइट टू एजुकेशन। तो ये आपको दिए जाते हैं 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, 6 से 14 साल तक। गॉट इट। चलिए बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये बता रहा है आपका, हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बुक का नाम जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसको किसने लिखा, इस बुक के राइटर कौन है, तो वो हैं आपके दादा भाई नारोजी। कौन है, दादा भाई नारोजी। उम्मीद के साथ कि आज का जो चैप्टर है, जो आपको पेपर सॉल्व करवाया गया, आपको समझ में आया होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।